हेलो स्टूडेंट, अनूप स्टडी जोन में आप लोगों का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे डाइजेशन सिस्टम का, ह्यूमन में कैसे डाइजेशन सिस्टम होता है। उसके पार्ट बाय पार्ट को हमने पढ़ लिया है, काफ़ी अच्छे से उसमें हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे श्वसन तंत्र। ह्यूमन में श्वसन तंत्र कैसे होता है उसके विषय में आज हम लोग देखेंगे। ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो मानव में श्वसन तंत्र कैसे होता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग देखते हैं। क्या होता है, जमाई लेना एक क्या होता है हम लोग के शरीर में का कॉमन चीज़ होता है, कभी भी हम लोग को जमाई आ जाता है। तो आज हमको इस टॉपिक में बात करेंगे हम लोग को जमाई क्यों आता है। तो वाई डू पीपल याम, लोग जमाई क्यों लेते हैं, इसके विषय में हम लोग आज देखेंगे। तो हम लोग के बॉडी में क्या होता है, ब्रेन में क्या होगा, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, डिटेक्ट करेगी, तो उस समय क्या होता है हम लोग को जमाई आता है। जमाई आने का कारण क्या है, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल की मात्रा कम हो जाएगी। सांस लेने का मतलब ये नहीं है कि क्या होगा कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस समय क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना और ऑक्सीजन का इनहेल करना, मतलब अंदर लेना। फिर उसके बाद हम लोग देखें तो ब्रीदिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जैसे सांस लेना हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि सांस लेना वह प्रक्रिया है जो हम हमेशा करते हैं, सोते समय भी करते हैं और खेलते समय भी करते हैं, या कोई भी कार्य हो उस समय हम लोग ब्रीदिंग हमारा चलता रहता है। फिर उसके बाद हम लोग देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जाने कि उसके अंग में क्या होता है, कैसे वो वर्क करता है, ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे होते हैं। तो उसके बारे में हम लोग कैसे देखेंगे, तो आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे कि जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के का बेसिस पे काम करते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे नज़ल कैविटी की, जो हमारे नाक में पाया जाता है, नोज में पाया जाता है। फिर उसके बाद फेरिंग्स, फिर उसके बाद हमारे लैरिंग्स आएंगे, फिर ट्रैकिया आएगा, फिर ब्रोंकी आएगा, फिर उसके बाद ब्रोंकीओल्स में डिवाइड हो जाएगा, फिर हमारा पूरा लंग्स, ऑर्गन और डायफ्राम। इन सभी के बारे में हम लोग काफ़ी विस्तार से जानेंगे। एक एक करके हम लोग बात करते हैं। पहले हम लोग का नज़ल कैविटी है। नज़ल कैविटी में क्या होता है, जो हमारे फूड लाइक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं नाक में, वहीं क्या होते हैं नज़ल कैविटी। नॉस्ट्रिल क्या होता है, जो छिद्र होते हैं उन्हीं की बात कर रहा है। नज़ल कैविटी क्या होता है, वो डायरेक्ट किसमिक से जुड़े होते हैं, फेरिंग्स से जुड़े होते हैं, जो हमारे आगे श्वसन तंत्र में है। तो नज़ल कैविटी किससे जुड़े हैं, फेरिंग्स से। जो फेरिंग्स है उनमें क्या होता है, उसके नीचे ग्लॉटिस पाए जाते हैं, किसके, जो वक्कल कॉर्टी जो होता है, जो हम लोग बोलते हैं वक्कल कॉर्ड, उनमें पाया जाता है। ग्लॉटिस के ऊपर एक एपिग्लॉटिस पाया जाता है, जिसका ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर होता है। जब हम लोग कोई भी भोजन खाते हैं तो वो सांस नली को ढकने का कार्य करता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करें लैरिंग्स की, तो लैरिंग्स हमारे क्या होता है, वक्कल कॉर्ड पाया जाता है लैरिंग्स में। वो क्या करता है, प्रोड्यूस करने में, साउंड को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। फिर हमारे उसके आगे हम लोग देखें तो क्या होगा, ट्रैकिया पाया जाता है। ट्रैकिया के जो बाहरी कवर होते हैं वो किससे बने होते हैं, कार्टिलेज से ढके होते हैं। जो कार्टिलेज होते हैं क्या करते हैं, ट्रैकिया को पूरी तरह से घेरे बनाए होते हैं ताकि वो मजबूती प्रदान कर सके। फिर ट्रैकिया के अंदर ही क्या होता है, सिलिया पाया जाता है, जो हवा प्रवेश करते हैं हम लोग फेफड़ों में, उन्हें क्या करता है, फिल्टर करता है, शुद्ध करता है, शुद्धिकरण बनाता है। फिर उसके बाद जो ट्रैकिया है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकीओल्स। ब्रोंकीओल्स आगे चलकर और पार्ट में डिवाइड होते हैं, तो ब्रोंची से क्या हो जाएगा, ब्रोंकीओल्स में डिवाइड हो जाते हैं। जो ब्रोंकीओल्स होते हैं वो किस में डिवाइड होते हैं, उनके लास्ट कोर्स में क्या होता है, एल्वली पाए जाते हैं। जो एल्वली होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अंडानुमा होता है। ये हम बोल सकते हैं कि अंडानुमा क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर होता है। ये इनका कार्य क्या होता है, वो गैसेस जो होते हैं उनको क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का कार्य करता है। स्पेशली फीचर्स इनका देखें तो पहले फीचर्स की बात करें हम लोग, तो जो इनका मेम्ब्रेन होता है, इनका थिन मेम्ब्रेन पाया जाता है, मतलब बहुत पतली झिल्ली आकार का होता है। और दूसरा इनका पॉइंट है मॉइस्ट लीडिंग, इनका क्या होता है, नम पाया जाता है। लार्ज सरफेस एरिया क्या करता है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है बहुत ज़्यादा, और गैसेस का एक्सचेंज होता है। ध्रुवपान श्वसन के लिए कैसे प्रवाहित करता है, कैसे, नॉस्ट्रिल की वजह से क्या होता है, जब हम लोग स्मोक करते हैं तो वो हमारे लंग्स को डायरेक्ट इफेक्ट करता है।
राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स की बात करें तो हमारे जो लंग्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनके मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन। उसमें क्या होता है, द्रव्य भरा होता है, बहुत पतली लेयर होती है और उसमें द्रव्य भरा होता है और वो लंग्स को प्रोटेक्ट करता है किसी भी चीज़ से। जैसे एक्सेल इनहेल करते हैं तो रिस्ट में वो क्या हो, टकरार न हो, वहाँ पर प्लूरा मेम्ब्रेन वहाँ पर मदद करता है। फिर उसके बाद बात करें डायफ्राम की, तो डायफ्राम क्या होता है, हार्ट के नीचे क्या करता है, जब हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल और एक्सेल करते हैं, वायुवी या अवायुवी ऑक्सीजन को करते हैं, लेते हैं या छोड़ते हैं, तो उस समय डायफ्राम की मदद करता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करें ब्रीदिंग इज द पैसेज ऑफ एयर एंड आउट ऑफ लंग। जो ब्रीदिंग है ये सांस लेने की प्रोसेस क्या है, या तो हम लोग एयर को, हवा को बाहर निकालते हैं या तो उसको अंदर लेते हैं, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, ब्रीदिंग। जैसे एग्जांपल एक्सपेरिमेंट से एक हम लोग को बताया गया है कि जब हम लोग किसी भी रबड़ को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं इनवर्ट और आउटवर्ड, तो उस समय क्या हो रहा है, जो बलून उसमें है वो क्या हो रहे हैं, फूल रहे हैं और पचक रहे हैं। तो यही जो क्रिया है उसी तरह हमारा लंग्स भी कार्य करता है। जैसे बात करें पुल इनवर्ड, तो उस समय पुलिंग इनवर्ड द रबर लेयर डिक्रीज द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल। बॉटल के अंदर जो भी प्रेशर है वो क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। मतलब इसका कहने का है जो बाहरी वाला प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर, और जो अंदर का प्रेशर है वो लो प्रेशर। तो जब भी हम लोग का हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, जो प्रेशर होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है। तो जैसे ही लो प्रेशर हमारे क्या होगा, अंदर होगा, और बाहर क्या था, हाई प्रेशर, तो उनमें क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज हो गया। फिर उसके बाद जैसे रिवर्स हुआ, जैसे हम लोग पुल किए उसको, तो हाई प्रेशर क्या हुआ, बॉटल में आ गया और लो प्रेशर बाहर रह गया, तो इससे क्या हुआ, बलून फूल गया। इसी तरह बोले तो हमारा लंग्स क्या करता है, कार्य करता है। जैसे ही हम लोग हवा को अंदर लेते हैं, क्या करते हैं, पुल करते हैं इनवर्ट की तरफ, तो क्या होता है, लंग्स फूल जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग आउटवर्ड की तरफ बढ़ाते हैं तो क्या होता है, लंग्स पचक जाता है या सिकुड़ जाता है। फिर उसके बाद स्टेज ऑफ ब्रीदिंग की बात करें तो इनहेलेशन मतलब इंस्पिरेशन और एक्सलेशन एक्सपिरेशन। इनहेलेशन मतलब वायुवी और उसका एक्सलेशन मतलब अवायुवी। जब हम लोग इनहेल करते हैं, इनहेल का प्रोसेस है मतलब किसी भी एयर को हम लोग अपने बॉडी में ले जाना या लंग्स में ले जाना, उन्हीं प्रोसेस क्या कहते हैं, इनहेल। उसमें बात करें तो जब भी इनहेल करते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी पाया जाता है और डायफ्राम। तो उस समय डायफ्राम क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है, और एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है, रिलैक्स होता है। फिर उसके बाद द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कंट्रैक्ट यूजिंग द रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। जो बाहरी इंटर क्या होते हैं, अपवर्ड मूव करते हैं, जब हम लोग फैलते हैं तो वो क्या होते हैं, मूव करते हैं। और द चेस्ट कैविटी एक्सपेंड, जो हमारे चेस्ट कैविटी है वो एक्सपेंड होते हैं, क्योंकि एयर प्रेशर जो हमारे क्या होता है इनसाइड द लंग्स जाता है, तो चेस्ट कैविटी क्या होता है, इम्प्रूव करता है या फैलता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करें जो एयर मूव इन है, जो हमारे एयर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, वो इनहेल एयर रीच द एल्वेली, कहाँ जाता है, एल्वेली में, वायु कुपिका में पहुंच जाता है। वहाँ पर क्या होता है, गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, किसके थ्रू, वहाँ पर क्या होता है, कैपिलरी और एल्वेली के बीच में क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। तो फिर उसके बाद बात करें आगे, तो आगे हम लोग देखते हैं जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है एक्सेलरेशन का, उसके बारे में अभी बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम लोग ऑक्सीजन को क्या करते हैं, जब हम लोग कोई भी एयर को बाहर निकालते हैं, लंग्स से क्या करते हैं, अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं लंग्स के थ्रू, तो वो प्रोसेस क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन। उसमें क्या होता है कि जो डायफ्राम है वो रिलैक्स करता है, बट जो एब्डोमिनियम कैविटी है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब हम लोग सांसों क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल क्या उस समय क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। जो हमारे एक्सटर्नल बाहरी क्या होते हैं, मसल्स जो होते हैं उस समय क्या होते हैं, रिलैक्स करते हैं, जो रिब्स के आवरण पर लगे होते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी डिक्रीजेज, जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो जाहिर सी बात है उस समय हमारा लंग्स क्या होगा, रिलैक्स करेगा, तो उस समय हमारा जो बॉडी क्या होगी, रिलैक्स करेगी, लंग्स कैविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करें कि जो हमारा लंग्स है उस समय हमारा प्रोसेस क्या हो रहा है, ब्रीदिंग हो रहा है। ब्रीदिंग होने से सांस का इनहेल और एक्सहेल हो रहा। हाउ टू ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रोवाइड टू रिलीफ फ्रॉम द फैटिग्यू, सांस लेने से व्यायाम कैसे राहत देता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं
कि सांस लेने से क्या होता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। जब हम लोग के ऑक्सीजन की मात्रा हमारे बॉडी में कमी हो जाती है तो उस समय हमारा ब्रेन क्या करता है, डिटेक्ट करता है। तो उस समय हम लोग क्या होता है, याम होता है, जमाई लेते हैं। तो जमाई लेना एक प्रोसेस होता था, क्या, ऑक्सीजन की कमी होना। उसी तरह ऑक्सीजन की कमी होने से क्या होता है, हम लोग व्यायाम करते हैं तो उस समय की हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस जो होती है, रेट उसकी क्या होती है, हाई होती है। हाई होने से क्या होती है, जो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, अधिक। हम लोग जो भी एक्सलेशन इनहेलेशन करते हैं, काफ़ी टाइम तक करते हैं, ब्रीथ को क्या करते हैं, अंदर तक खींचते हैं। तो उस समय हमारे बॉडी को जो ऑक्सीजन की लेवल की ज़रूरत होती है उस समय हम लोग क्या करते हैं, उसे पूरा करते हैं। इसलिए हमें जो एक्सरसाइज करते हैं उस समय हमसे क्या होता है, रिलीफ मिलता है। फिर उसके बाद बात करें कि हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम होता क्या है, डिफिनीशन क्या होगा, परिभाषा हम लोग कैसे जानेंगे रेस्पिरेशन सिस्टम क्या होता है। अगर बोल पेपर में पूछ लिया कि व्हाट इज रेस्पिरेशन सिस्टम या डिफाइन रेस्पिरेशन सिस्टम या श्वसन तंत्र होता क्या है, तो इसके विषय में अगर पूछ लिया, रेस्पिरेशन सिस्टम ऐसा प्रोसेस है जो हम लोग क्या करते हैं, एयर को ग्रहण करते हैं और जो भी हम लोग भोजन खाए होते हैं उनको क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं या ऑक्सीकरण करते हैं। वो ऑक्सीकरण करने से जो भी हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है वो क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन। तो बात करें रेस्पिरेशन की, श्वसन, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच एयर यूज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड प्रोड्यूस एनर्जी। क्या करता है, एयर को यूज करता है किसके रूप में, ऑक्सीडेशन के रूप में, फिर उससे क्या होती है, एनर्जी मिलती है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बात करते हैं, रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया। फिर उसके बाद जैसे हम लोग पिछले ही लेक्चर में बात किए थे कि जब भी हम लोग कोई भी भोजन खाते हैं तो उससे हम लोग की मिलती क्या है, ग्लूकोज। तो यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज जो है उससे किससे रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन के, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद वो किस में तोड़ रहा है, एनर्जी में, हमारे ऊर्जा के रूप में ये तोड़ रहा है। तो वहाँ पर कुछ और प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। जब भी हम लोग बात किए थे, जब हमारे वायु कूप का या एल्वेली में कोई भी ऑक्सीजन हम लोग को जाता था तो वहाँ पर चेंज होता था किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर चेंज है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी के थ्रू में क्या हुआ, यहाँ पर चेंज हुआ। तो इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जब भी हम लोग ग्लूकोज लेते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर क्या होता है, एनर्जी मिलती है। फिगर में अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा क्या है, नॉस्ट्रिल कैविटी है, यहाँ पर ये क्या है, फारिंक्स है, यहाँ पर ये ट्रैकिया है और लैरिंग्स है। लैरिंग्स यहाँ पर वक्कल कैविटी, वक्कल कॉर्ड भी पाया जाता है, कहाँ पर, लैरिंग्स में। फिर उसके बाद देखें तो ब्रोंची, जो ब्रोंकी है ये जब ट्रैकिया से यहाँ से डिवाइड होता है 2 पार्ट में तो ये ब्रोंकी कहलाते हैं। जैसे ही ये लंग्स के अंदर अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं तो वो क्या होता है, ब्रोंकीओल्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद ब्रोंकीओल्स के लास्ट पार्ट में देखेंगे तो एल्वेली अटैच होता है, वायु कूप का अटैच होता है। फिर उसके बाद ये नीचे वाला पोर्शन हमारा क्या है, डायफ्राम है। फिर अगर बात करें कि स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, तो स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन हम लोग जनरली 3 भागों में बांटे हैं। तो पहला भाग इसमें ए पॉइंट करके है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बाह्य श्वसन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जो भी हम लोग एयर लेते हैं वो कहाँ, लंग्स में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हम लोग यहीं पर देखेंगे कि लंग्स में एयर कैसे चेंज होते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करें बी, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर, ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर क्या, परिवहन, परिवहन किसका करना, गैसों का, गैसों का परिवहन करना, इसके बारे में देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर में। जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, जब हम लोग लंग्स से क्या कहिए, एयर प्राप्त कर लिए, फिर उसके बाद देखें तो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। हमारे बॉडी में सभी जगह एयर की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वो सभी जगह कैसे पहुँचते हैं, ए पॉइंट बी में देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयर, ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर। फिर सी पॉइंट देखेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें हम लोग देखेंगे जो कोशिकीय श्वसन होता है, कोशिकीय श्वसन की बात इसमें करेंगे। कोशिकीय श्वसन की बात करने का मतलब यहाँ पर है जो हमारे बॉडी में क्या होते हैं, ऑर्गन भी पाए जाते हैं। ऑर्गन किससे बने होते हैं, टिश्यू से बने होते हैं। टिश्यू किससे बने होते हैं, सेल बोलने से बने होते हैं। सेल को क्या होता है, हर एक सेल को क्या होती है, एनर्जी प्राप्त करनी होती है, एनर्जी उनको चाहिए।
हमारी बॉडी मूव कराने के लिए क्या हो, उन्हें एनर्जी चाहिए। फिर उसके बाद होता क्या है, जो सभी सेल तक वो क्या एनर्जी पहुंचाना, यही हम लोग पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन में। फिर उसके बाद बात करें, अगर पूछ लिया टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या होते हैं, तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीशोषण और अनॉक्सीशोषण, इसको एक और नाम से बोला जाता है वायुवीय शोषण और अवायुवीय शोषण। इसमें क्या होता है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो हमारे बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में नहीं होता है। जैसे बात करें एग्जाम्पल की, तो ह्यूमन एंड एनिमल क्या होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में अपना रेस्पिरेशन करते हैं। और एनारोबिक की बात करें तो कुछ प्लांट होते हैं और मसल्स में हमारे कभी कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है, लैक्टिक एसिड बना लेता है। तो आगे हम लोग इसकी भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल मसल्स और कुछ प्लांट होंगे। फिर बात करें हम लोग नोज़ की। नोज़ में क्या होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पहुँचाना, ट्रैकिया में पहुँचाना, यही क्या कार्य होता है नोज़ का। इसको हमने 2 भागों में बांट किया है, एक एक्सटर्नल पोर्स, एक नजल पोर्स। नजल का मतलब बाह, नासिद्र और नासा मार्ग, इन्हीं 2 पार्टों में डिवाइड किया है। तो एक्सटर्नल पोर्स क्या होता है, जो हमारे बाहरी छिद्र यहाँ पर होते हैं, जो भी छिद्र पाए जाते हैं, नोज हमारे में दो छिद्र पाए जाते हैं, तो यही क्या हो गए एक्सटर्नल नोज पोर्स, जो छिद्र होते हैं उन्हीं को बोला जाता है। और जो नजल ट्रैक है, नासा मार्ग, इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, एक वेटिब्यूल्स प्रगाढ़ और रेस्पिरेशन रीजन, और अल्फेक्टिव पार्ट ग्राण भाग। पहला पार्ट की बात करें इसमें, तो ये क्या होता है, अपर पार्ट होता है, सबसे ऊपर का पार्ट होता है। इसमें क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं, बाल पाए जाते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर क्या करते हैं, जो भी हम लोग धूल या डस्ट क्या करते हैं, बॉडी सांस के थ्रू क्या होते हैं, धूल में वायु में क्या होते हैं, बहुत सारे धूल कण पाए जाते हैं। तो सांसों के थ्रू क्या होता है, वो धूल कण भी हमारे लंग्स में चले जाते हैं, तो हमारे लंग्स को इफेक्ट न कर पाए, तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, हेयर जो होते हैं वो रोक लेते हैं। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी रीजन की बात करें, श्वसन भाग की बात करें, तो ये क्या करते हैं, जो ये पार्ट होता है, ये जब हमारे बॉडी क्या होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर होने के साथ साथ जो बाहरी टेम्परेचर होता है उससे अलग होता है। तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बाहर का जो टेम्परेचर है उससे क्या करता है, अपन हमारे शरीर के टेम्परेचर से बराबर करने के लिए यहाँ पर ये रेस्पिरेटरी रीजन जो है काम करता है। फिर उसके बाद हम लोग ओल्फैक्टरी पार्ट की बात करें, तो जो भी हमें गंध आते हैं, यहाँ पर गंध जो आते हैं, ऑर्डर जो भी आते हैं, वो किसकी मदद से हम लोग सुन लेते हैं, ओल्फैक्टरी पार्ट की मदद से हम लोग सुन लेते हैं। तो यही जो पार्ट होता है, कुत्तों में हम लोग सुना है कि उन्हें सूंघने की क्षमता अधिक होती है, तो डॉग के में क्या होता है, यही पार्ट जो भाग है, घ्राण भाग जो है अधिक पाया जाता है, किससे, ह्यूमन से। ह्यूमन से क्या होता है, अधिक भाग पाया जाता है। बात करते हैं वाइंड पाइप की, तो वाइंड पाइप को हमने 2 भागों में बांटा है, एक लैरिंग्स और एक ट्रैकिया श्वास नली। इन 2 भागों में बांटा है। तो जो लैरिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, कार्टिलेज से ढके होते हैं, कार्टिलेज से क्या होते हैं, उपास्थि से बने होते हैं, या क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं किसको, साउंड को, वॉइस को, क्या करते हैं, आवाज़ को उत्पन्न करते हैं। अब उत्पन्न कैसे करते हैं, तो इनमें क्या पाया जाता है, वोकल कॉर्ड पाया जाता है, इसकी मदद से क्या करते हैं, ये साउंड को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। बात करें अगर वोकल कॉर्ड की साइज जब अधिक होगी तो उस समय क्या होगा, पिच हमारा क्या होगा, लो होगा। लो होने से हमारी आवाज़ कैसी आएगी, मोटी आवाज़ आएगी। तो मोटी आवाज़ किस में आता है, मेल में आता है। जनरली हम लोग बात करें तो मोटी आवाज़ किस में आता है, मेल में आता है। जब वोकल कॉर्ड की साइज क्या होगी, कम होगी, तो उस समय पिच हम लोग का क्या होगा, हाई होगा। तो हमारी आवाज़ कैसी होगी, पतली होगी। पतली होने की आवाज़ किस में होती है, जो फीमेल होती हैं उनकी आवाज़ क्या होती है, पतली होती है। तो हम लोग जानेंगे कि जो आवाज़ होती है क्या कैसे होती है, पतली होती है, किसकी वजह से, वोकल कॉर्ड की साइज कम होने से। फिर उसके बाद बात करें जो ट्रैकिया होती है वो भी उसके पार्ट से ही अटैच होता है, इसके लैरिंग्स के बाद ही जो होता है वो ट्रैकिया आता है। तो बात करें जो ट्रैकिया है
वो किससे कवर्ड होता है, वो भी कार्टिलेज से ही कवर्ड होता है। इसकी लंबाई की बात करें, लेंथ की, तो इसका लेंथ कितना होता है 25 सेंटीमीटर। इसका काम क्या होता है, एयर को ट्रांसपोर्ट करना या परिवहन करना। काम क्या होता है, एयर को ट्रांसपोर्ट करना। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ट्यूब लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, नली नुमा संरचना होता है। संरचना कैसा होता है, नली नुमा। फिर बात करें आगे, इसी में एक और पॉइंट हम लोग बात किए थे, एक ग्लॉटिस था। तो ग्लॉटिस क्या होता है, जहाँ पर हमारा फूड पाइप और एयर पाइप जहाँ पर होते हैं, दोनों ज्वाइंट होते हैं, अलग अलग सेपरेट होते हैं, वही हमारा क्या होता है, ग्लॉटिस। अब ग्लॉटिस में ही एक और पॉइंट आया था, ईपीग्लॉटिस। अब ईपीग्लॉटिस क्या होता है, ईपीग्लॉटिस उसमें दिखाया था, इमेज में दिखे थे हम लोग कि ढक्कन नुमा पतली झिल्ली नुमा क्या होता है, उसका संरचना होता है। जब भी हम लोग कोई भी भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो क्या करता है, उसको ढांप लेता है या ढक लेता है, ताकि भोजन जो हो वो श्वास नली में ना जा पाए। और फैरिंक्स की बात करें तो जो हमारे सांस नली है और जो हम लोग भोजन खाते हैं वो जहाँ पर मिलते हैं वो हमारे क्या कहलाता है, फैरिंक्स। और जहाँ पर अलग होते हैं वो हमारे क्या होता है, ग्लॉटिस। फिर वहीं से हमारा ढक्कन नुमा संरचना होता है, कहाँ पर, एयर वाले पाइप में क्या होता है, ढक्कन नुमा झिल्ली के आकार का क्या होता है, साइज ढक्कन पाया जाता है, उसी को हम लोग ईपीग्लॉटिस बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे लंग्स के बारे में कि लंग्स क्या होता है। लंग्स एक ऑर्गन है, तो आगे वाले पार्ट में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ही बारे में बात करेंगे। जैसे आगे वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे लंग्स क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है, एल्वेली क्या होता है, उनके फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।